ओम शांति। आज मनुष्य के अंदर बढ़ती हुई नकारात्मकता घर के माहौल को अशांत कर रही है। आज आप देखें, मनुष्य इतना नकारात्मक हो गया है कि वो अपने घर को एक नकारात्मक दिशा दे देता है। घर में अगर 10 सदस्य हैं, 10 में 8 व्यक्ति बहुत सकारात्मक हैं, लेकिन उसमें अगर 2 सदस्य बहुत नकारात्मक रहते हैं, बाकी सब सकारात्मक हैं, तो उसमें भी प्रभाव 2 का ज्यादा पड़ जाता है। अगर वो 2 व्यक्ति भी नकारात्मक हैं, 8 व्यक्ति सकारात्मक हैं, तो सकारात्मक व्यक्तियों का पलड़ा कमजोर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि नकारात्मक व्यक्ति अपनी हर बात मनवा लेता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, सत्य की जीत होती है, असत्य की हमेशा पराजय ही हुई है। इसीलिए 5 पांडव दिखाए, कौरव और यादव बहुत सारे दिखाए, लेकिन जीत 5 पांडवों की हुई, क्योंकि 5 पांडव सत्य के मार्ग पर चल रहे थे। इसीलिए हमेशा याद रखें, अगर आप सकारात्मक हैं तो आपको बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़ेंगे, और वो कष्ट आप तभी सहन कर सकते हैं जब भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ होगी। भगवान की ब्लेसिंग पाने के लिए आज मनुष्य क्या से क्या कर रहा है, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग एक ऐसी चीज है जो आप मनुष्य अगर एक बार पा लेंगे तो आप जीवन भर अपने जीवन को खुशियां दे सकते हैं। जीवन में खुशियां पाने के लिए आज हम कहां कहां जा रहे हैं, आप कितनी जगहों पर जा रहे हैं जीवन की खुशियां पाने के लिए, कितने लोगों से मिल रहे हैं खुशियां पाने के लिए, लेकिन फिर भी हमें खुशियां नहीं मिल रही। हम कई बार छोटे छोटे बच्चों से खुशियां ढूंढते हैं, कई बार हम अपनों को ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए जो हमें खुशी दे, कोई मिल जाए जो अपनापन दे, कोई मिल जाए जो मेरी बातों को समझे, लेकिन नहीं मिल पाता। घर का माहौल इतना नेगेटिव हो जाता है। आज आप सोचो, एक व्यक्ति शराब पी करके आपके घर में आता है, घर में सारे सदस्य बैठे हैं, खुशनुमा माहौल है, पर 2 व्यक्ति ऐसे थे जो नकारात्मक माहौल से आए। तो भले कितनी भी उनमें नकारात्मकता है, आपके घर में कितना भी खुशियों भरा माहौल है, पर वो जो 2 व्यक्ति आपके घर में आएंगे नकारात्मकता के आधार पर, वो सारे खुशियों के माहौल को खत्म कर देंगे। आपका टोटली सभी का ध्यान कहां चला जाएगा? उन 2 व्यक्तियों की तरफ। पर आपको ध्यान रखना है कि वो 2 व्यक्ति आपके घर की खुशियों को खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन हम इतने पॉजिटिव हों कि हम उनको सकारात्मक दिशा दे पाएं। लेकिन हम करते क्या हैं? हम सकारात्मक दिशा नहीं दे पाते, लेकिन हम उनकी नेगेटिविटी में आ जाते और हम भी उनके साथ झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं। बैलेंस कहां बिगड़ता है? वो झगड़ा करने ही आए थे और आप भी झगड़ा करना शुरू हो गए। हमें झगड़ा करना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, उसको कम करना है। कई बार क्या होता है, कहते हैं बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब करना होता है बहुत मुश्किल होता है। पर आप एक चीज ध्यान रखें, आप सोचो, अगर कोई व्यक्ति आपको मारने आया, ठीक है, लड़ाई करने आया, आप भी लड़ाई कर रहे हैं, क्या होगा? दोनों का ही नुकसान। सामने वाला लड़ाई करने आया पर आप शांत हैं, तो क्या होगा? एक का लॉस होगा, दूसरे का बेनिफिट ही होगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि हमें लॉस नहीं चुनना है, बेनिफिट चुनना है। कहते हैं ना, व्यक्ति जब मौन में रहता है तो बहुत पॉजिटिव रहता है, लेकिन जब व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है तो वो उतना ही अशांत होता है। कई व्यक्तियों की बोलने की आदत बहुत होती है, तो सामने वाला पक जाता है, अरे कब ये चुप करेगा। और कई बहुत शांत होते हैं, तो वो जब बोलते हैं तो लोग सुनने के लिए तरसते, क्या बोलेगा ये। तो जीवन में हमें बोल बस उतने ही बोलने हैं जो जरूरी हो। हम बहुत ज्यादा बोलते रहे तो लोग आपके उस बोल को भाव नहीं देंगे, उस बोल को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। घर में नकारात्मक आना ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आज व्यक्ति फील्ड में रहता है तो टू मच उसे नकारात्मकता ही मिल रही है। वो जितने भी संघ में रह रहा है वहां भी उसे नकारात्मकता ही मिल रही है, लेकिन जब वो घर में आए तब भी उसे नकारात्मकता मिले तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप कोशिश यही करें, अपने घर के माहौल को सकारात्मक बनाकर रखें। अगर वो बाहर से नकारात्मक होकर आ रहा है तो आपका घर का माहौल इतना खुशनुमा, इतना सकारात्मक हो कि वो घर बाहर से जब नकारात्मक माहौल से घर में आए
तो वो अपने नकारात्मक माहौल को ही भूल जाए। क्योंकि व्यक्ति बाहर से बहुत सारी टेंशनें लेकर आता है, पर मैं तो आपको एक ही चीज बोलूंगी कि आप बाहर की नकारात्मकता, बाहर की टेंशन, बाहर की बातें घर की दहलीज से बाहर ही रख कर आएं। क्योंकि जब आप घर के अंदर लेकर आएंगे, आपके बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आपके परिवार के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और आपके बिजनेस के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा और आपके भोजन के ऊपर भी, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर भी। कोशिश यही करें कि अपनी नकारात्मकता से बचें और सकारात्मकता को चुनें, क्योंकि घर के माहौल को अगर एक बार बिगाड़ दिया तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें नकारात्मकता को घर की दहलीज के बाहर रखें और सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ओम शांति।